हम सबकी लाइफ में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम एक एक्टर हो, मॉडल हो, इन्फ्लुएंसर हो, एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो या फिर एंटरप्रेन्योर, हाउस हस्बैंड या हाउस वाइफ, वो है हमारा कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आता है हमारे हेयर से। हाँ, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको अपने लुक से या अपने हेयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, विच इज़ वेरी गुड। बट मेजोरिटी पीपल ऐसे हैं जिनको अपने कॉन्फिडेंस के लिए अपना हेयर और अपना लुक्स डेफिनेटली मैटर करता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाले हैं विद आवर एक्सपर्ट डॉक्टर शिखा। शी इज़ अ BDS गोल्ड मेडलिस्ट, facial esthetician, and also have more than 7 years of experience in skin and hair field. Thank you ma'am for joining us. Hi, pleasure mine for joining you here. And yes, जैसे कि आपने कहा and it is very true कि काफ़ी लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता है with their hair and looks, but yes, आजकल majority of the people and especially boys and especially men, ये लोग बहुत ज़्यादा हैं, more than even women, कि उन लोगों को अपनी पर्सनालिटी, अपने हेयर एंड अपने लुक से बहुत फ़र्क पड़ता है एंड एवरीवन जस्ट वांट्स टू लुक फैबुलस एंड दैट बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। सो डेफिनेटली आई एग्री टू दैट एंड उसी के लिए वी आर टुवर्ड्स इट एंड वी आर वर्किंग फॉर इट। सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स का एक क्वेश्चन प्लीज़ क्लियर कर दीजिए, क्या डिफरेंस है हेयर फॉल और हेयर लॉस में? ओके, वेरी दिस इज समथिंग ओके, ये काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं बिकॉज काफ़ी सारे लोग आते हैं, उनको ये लगता है कि मैम बस बाल झड़ रहे हैं, आप तो कोई दवाई बताइए नहीं बस ठीक हो जाए। सो कई बार हम लोगों को उनको बहुत ज़्यादा वी हैव टू काउंसिल देम, हमको उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें बतानी पड़ती हैं इन डेप्थ। एंड मेरा ये मानना है कि आपको पेशेंट्स को ब्लाइंडली कोई भी ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं करना चाहिए। इट इज़ मोर ऑफ अबाउट, आज के टाइम पे इन 2025 वी आर स्टैंडिंग, it should be more about educating them, because that is very important। आज की जनरेशन है वो कुछ भी नहीं लेती है, उनके पास बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत क्वेरीज हैं एंड वो लोग, आई वुड नॉट से पर्टिकुलरली फ्रॉम गूगल बट येस, वो लोग काफ़ी सारे वीडियोज़ एंड गूगल्स एंड वहाँ सबसे लेकर नॉलेज देन वो आपके पास आते हैं। सो दे नो, उनको मालूम है कि आप क्या उन्हें बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं, आप सिर्फ उन्हें मेडिसिन के लिए फोर्स कर रहे हैं, वो भी उन्हें मालूम है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट हेयर फॉल एंड हेयर लॉस, सो लेट्स टॉक इन अ मेजॉरिटी टर्म। हेयर फॉल का सिंपल मीनिंग है जब आपके बाल झड़ रहे हैं इन एक्सेसिव नंबर, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 150 to 200 स्ट्रैंड्स डेली, बाल झड़ते जा रहे हैं एंड बालों में थिनिंग दिखने लगी है, आप चाहे वॉश कर रहे हो, आप चाहे अपने बालों में अपने हाथ फेरा एंड जस्ट कम्स इनटू योर हैंड, सो येस दैट इज कंसिडर इनटू हेयर फॉलिंग। हेयर लॉस हम तब कंसिडर करते हैं जब आपके हेयर फॉल हो रहा है, थिनिंग हो गई है, बट नाउ न्यू ग्रोथ इज नॉट बीइंग सेट, नया ग्रोथ नहीं आ रहा है, इट इज टोटली जीरो और अब बॉल्डनेस दिखने लगा है, गंजापन नजर आने लगा है। सो येस दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर द हेयर लॉस। तो ऐसे में दोनों चीज़ों के इंटरवेंशंस, प्रोग्नोसिस, दोनों के डायग्नोसिस बहुत डिफरेंट है, ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ और डिफरेंट है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोला कि आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, करेक्ट। तो क्या रीज़न है? आई थिंक यही रीज़न है कि ज़्यादा आपको हेयर फॉल के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, स्पेशली मेंस में वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, जैसे आपने इनिशियली बोला। आई वुड से बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, स्टिल देखो अवेयरनेस इज अ गुड पार्ट अगर आप राइटली अवेयर हो, ओके, करेक्ट। अवेयरनेस इज नॉट, आई नॉट से कि पढ़ना या वीडियोस देखना या लोगों को फॉलो करना इज नॉट बैड, नॉट एट ऑल। बट जो चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन का ज़माना है, एवरीवन वांट्स टू लुक देयर बेस्ट, तो कई बार ये होता है कुछ चीज़ें या कुछ नुस्खे, हम तो सीधे बोलते हैं कुछ नुस्खे, कुछ मेडिकेशंस या कुछ ट्रीटमेंट्स किसी पर्टिकुलर को हो सकता है सूट करे, वो उसके पर्टिकुलर नेचर, उसकी पर्टिकुलर इम्यूनिटी, उसके पर्टिकुलर जीन्स के हिसाब से, बट एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, करेक्ट। सो व्हेन एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट तो आपका ट्रीटमेंट मोडालिटी सबके लिए सेम नहीं हो सकता है। सो फर्स्ट यू हैव टू डायग्नोस, तो वो पता करना, आप देखो करने के लिए आप घर में भी बहुत चीज़ें करते हैं। अब कई बार होता है ना, लोग कंपेयर करने लगते हैं, पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग कि नहीं नहीं मेरी मदर के तो बाल बहुत अच्छे थे, मेरी ग्रैंड मदर के बहुत अच्छे थे, नहीं नहीं ये उनका ही चीज़ें मैं अपनाऊंगा या उनकी ही चीज़ें मैं करूँगा या करूँगी तो इट विल बी बेस्ट। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो गया है, फूड हैबिट्स बहुत चेंज हो गई हैं, लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है, उसकी वजह से आपके बॉडी का मैकेनिज्म भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। सो यू हैव टू डील विद इट अकॉर्डिंगली। आप उसमें
एक ने कुछ किया, मेरे फ्रेंड ने ये किया, मैं भी वही कर लेता हूँ, हर कोई होता है उसके पीछे भाग। एंड देयर हैव बीन केसेस, आई हैव सीन इन माई प्रैक्टिस, इतने केसेस होते हैं कि वो लोग ना कुछ चीज़ यूज़ कर लेते हैं, अब वो एलर्जी है उनको उस चीज़ से, या उस चीज़ को उनको सूट नहीं किया, तो उससे हेयर फॉल बढ़ गया, प्लस हो सकता है नुकसान हो गया। एंड दे डोंट अंडरस्टैंड दैट कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज एवरी वन इज डिफरेंट, दे नीड टू हैव दैट डिफरेंटली। अवेयरनेस इज गुड, I don't mind with it, but get the right awareness, get the right education. So follow someone, या फिर ऐसे लोगों को ज़्यादा सुनिए, या एटलीस्ट नहीं पता है क्या करना है तो एक बार, जस्ट एक बार एक डॉक्टर को विजिट कर लीजिए कंसर्न विद द स्किन एंड हेयर, दैट विल हेल्प यू। या एक एस्थेटिशियन को, या एक मतलब जस्ट विजिट देम, दे विल हेल्प यू आउट फॉर दैट। जनरली लोग क्या करते हैं, मेडिकल से कुछ भी ऑयल या करेक्ट, दैट इज वेरी ट्रू। या तो वो ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से उनको पता नहीं है कि क्या कॉजेज आ रहे हैं। एक्चुअली व्हाट हैज़ हैपेंड ना, ये सब चीज़ें ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करने की वजह से ना, कई बार ना, सी वी हैव ऑलवेज सेड कि एंटीबायोटिक्स ऐसे ही नहीं लेनी चाहिए। उसका रीज़न है बिकॉज योर बॉडी गेट रेजिस्टेंट टू इट। तो जब आपको एक्चुअली में नीड होगी, या जब आपकी बॉडी को एक्चुअल में नीड होगी, इट वोंट हेल्प यू, फिर आपको और हायर डोजेस पे जाना पड़ेगा, आपको और ज़्यादा कुछ सिवियर चीज़ें उसमें अपनानी पड़ेंगी। सो व्हेन यू हैव नो क्लू, और अभी आप, मैं तो कई सारे बच्चों को देखती हूँ, दे आर लाइक 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स के हैं, दे आर वेरी 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 यंग, बट वो लोग क्या है, अपने फ्रेंड से सुन लिया, हाँ, कहीं किसी वीडियो में देख लिया, कहीं पढ़ लिया, सो दे जस्ट लव, आई जस्ट टेक द नेम, दे लव मिनॉक्सिडिल, करेक्ट, दे लव इट, एंड बस ऐसे ही ब्लाइंडली परचेज करेंगे एंड ब्लाइंडली यूज करते हैं उसका। बट मिनॉक्सिडिल इज अ मेडिकेटेड, it's an FDA approved, no doubt, but it's a medicated thing, no? So you need a proper guidance whether you need it or not, वो आपके लिए है या नहीं, whether आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं at so early age। कई बार तो I've seen, I got 2 cases, the boys were 16 and 15 years old, they were using minoxidil, and we were so confused at that time, because when I asked them, they were like कि नहीं सभी करते हैं, तो सभी जो करते हैं, पीपल आर रनिंग टुवर्ड्स इट, दे वांट टू डू दैट ओनली, क्योंकि उससे लगता है कि बाल आ जाएंगे। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द पीपल ऑल्सो हु यूज़ इट एंड दे टेल देम। आप जब सोशल मीडिया पे उस चीज़ को डाल रहे हो, तो मेरा सिंपल एक सजेशन है कि नीचे एक ना प्रिकॉशनरी, जस्ट पुट अ लाइन, आइदर पुट अ डिस्क्लेमर कि दिस इज़ नॉट फॉर एवरी वन, जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर एंड देन ओनली यूज़ इट। तो वो ईजी हो जाएगा फॉर एवरी वन टू अंडरस्टैंड कि वेदर वो उनके लिए है भी या नहीं है। और जैसे कि आपने अभी बताया कि काफ़ी यंग एज के क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं, मैनी, तो क्या रीज़न है कि इतने लाइक 16 एंड 17, दैट इज़ वेरी यंग, तो क्या रीज़न है कि इतनी एज पे उनको ये हेयर फॉल हो रहा है? सी मैं सीधे सीधे ना, आई जस्ट गिव ऑल द क्रेडिट टू द लाइफ स्टाइल, आई जस्ट गिव इट टू देम, बिकॉज आजकल की ना लाइफ स्टाइल पहले है, जैसे इफ़ यू सी पुराने टाइम में इवन हमारे मतलब एक्सटर्नल फिजिकल एक्टिविटी ना बहुत होती थी, मतलब इट वॉज एक्सटेंड, मतलब घर में बैठना वो चीज़ तो हमें मालूम ही नहीं थी। मतलब बचपन में मतलब छुट्टियाँ मतलब बाहर, वी हैव टू रन आउट एंड वी वर प्लेइंग, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, वट एवर द फिजिकल एक्टिविटी वुड बी। आजकल वट पीपल हैव डन, जो यंगस्टर्स हैं, स्पेशली जो प्यूबर्टी एज किड्स हैं, एक तो जिस तरीके का खान पान चल रहा है, जिस तरीके के यूटेंसिल्स में हम लोग खा रहे हैं, मैं तो इवन आई ब्लेम दैट ऑल्सो, हम जिस तरीके के यूटेंसिल्स में खा रहे हैं, नॉन स्टिक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इवन प्लास्टिक हो गया, everything has a repercussion on your whole immunity, body, hormones specifically। तो जब भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस होगा, वेन एवर यू विल हैव हार्मोनल चेंजेस, जब पीक पे हैं चीज़ें, व्हेन इट इज़ चेंजिंग, जब आपका मतलब मेनार्च शुरू हुआ है, जब चीज़ें चेंज हो रही हैं बॉडी, मेल फीमेल बोथ, आई टॉक अबाउट बोथ, जब चीज़ें हो रही हैं एंड दे आर कन्फ्यूज्ड, ऑब्वियसली उनके पास कॉन्वर्जेशन के लिए दे डोंट हैव अ राइट गाइडिंग पाथ, तो वो लोग क्या है, दे जस्ट टर्न टुवर्ड्स द सोशल मीडिया टू फाइंड द थिंग्स। इंस्टेड ऑफ दैट, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट पेरेंट्स की just have a conversation with your teenagers, male female doesn't matter, but please have that ambience at the home, environment at the home। हम आप ना बच्चों को पुश नहीं कर सकते, जाओ भाग के आओ जाओ, और आप फ़ोन पे बैठे हैं, that won't work, you also have to run with them। तो कई सारे पेरेंट्स होंगे, अच्छा बस यही काम बचा है हमारा, हम काम भी करके आए हैं फिर भागे भी, तो यस यही काम बचा है आपका, यू शुड, बिकॉज हम आजकल जो भी चीज़ें देख रहे हैं, एंड किड्स ऑलवेज लर्न फ्रॉम देयर होम, फ्रॉम देयर एटमॉस्फेयर। तो अगर आप वो चीज़ करें, इफ यू आर फिजिकली फिट, इफ यू डू द फिजिकली फिट एक्टिविटीज़,
दे विल ऑलवेज फॉलो योर फुटस्टेप। बट अगर आप भी काउच पे बैठे हैं, टीवी चल रहा है, पिज्जा मुंह में है, योर किड विल ऑल्सो लर्न दैट। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, इट इज़ अप टू यू। आपके घर का एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कीजिए कि यस, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी रहे, उनकी आगे की लाइफ अच्छी रहे। उसके लिए थोड़ा सा मेहनत अगर आपको करनी पड़ रही है, मुझे नहीं लगता अपने बच्चों के लिए कोई भी करने में पीछे होगा। एवरीवन लव देयर किड्स, दे जस्ट वांट कि उनका बच्चा एकदम हेल्दी रहे, मस्त रहे। तो उनके खाने पीने का, उनके चेंजेस, जो उनके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए कम्युनिकेशन, कॉन्वर्जेशन वो रखिए। इफ़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े देन विजिट अ डॉक्टर फॉर दैट, वो एक रहेगा। और फूड कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? अरे अलॉट इसको लेके तो मतलब कई बार है बहुत बहस हो जाती है। मतलब प्रैक्टिस में भी ना लोगों का कहना होता है कि अरे नहीं हम तो घर का खाना खा रहे हैं, राइट, हम तो घर का खाना खा रहे हैं। सो आई हैव दिस हैबिट, आई ऑलवेज आस्क कि अच्छा ठीक है घर का खा रहे हैं, कल क्या खाया था आपने, पूरे दिन का बताइए क्या खाया था। अच्छा ठीक है, तो सुबह तो चाय पी थी खाली पेट, फिर उसके बाद लंच कर लिया था। तो मैंने कहा वो पूरा क्लॉक खाली था? तो बोलते हैं हाँ, उसमें क्या हो गया, मतलब ऐसे ही रहता है हमेशा। ओके, एंड स्पेशली फीमेल्स ना, आई जस्ट टेल, वो फीमेल्स का स्पेशली है। पतियों को तो परस देती हैं, खाना उन्हें खिला देंगी, बच्चों को खिला देंगी, खुद नहीं खाती है। बट यस, मतलब इस तरीके के आफ्टरनून में दाल चावल खा लिया, एंड नाइट में अगर मन किया तो कुछ सैंडविच वगैरह बन गया, नहीं तो सब्जी रोटी खा ली। बोलते ये घर का ही खाते हम लोग। एंड देन आई आस्क देम, ओके फाइन, आप ये जो खाना आपने मुझे गिनाया, प्लीज़ टेल मी ये बैलेंस कैसे है। उसका मीनिंग ही उन्हें नहीं पता होता। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? डाइट इज फाइन, ठीक है, आप घर का खाना खा रहे हो, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। बट इन सब चीज़ों में वेयर इज़ विटामिन्स, वेयर इज़ मिनरल्स, वेयर इज़ एक्सेस, मतलब वेयर इज़ द प्रोटीन कंटेंट। वेजिटेरियंस का तो और इतना चीज़ें कि नहीं हम तो दाल पी जाते हैं 2 कटोरी। हाँ 2 कटोरी में कितना प्रोटीन है, डू यू नो इट? आपको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपका प्रोटीन नीड होता है, एंड दैट टू ऑल्सो जब आप उसको इक्वल करते हो प्रोटीन एंड बॉडी वेट को, यू नीड अ प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी फॉर इट, ताकि वो ओवर ना करे, ओवर एक्सेसिव क्वांटिटी में जमा ना हो, एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। बट वो सारा सिनेरियो है ही नहीं घरों में। वो सारा सिनेरियो सिर्फ या तो बच्चों के लिए है कि उन्हें खिला दो, या तो लेडीज़ का हस्बैंड्स के लिए कि भैया उन्हें खिला दो। अपना खुद का कहाँ है वो है ही नहीं, मतलब दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स। एंड फिर उन्हें आज के टाइम पे, दिस वाज नॉट बिफोर, बट नाउ इट इज आई एम इवन सीइंग एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, हेयर डिसऑर्डर, जो लेडीज़ में भी देखने को मिल रही है। एंड सेकेंड, एलोपेशिया अरेटा। These 2 things are excessively seen in kids and ladies a lot. Males तो I think फिर भी थोड़ा बहुत वाइफ के कहने पे शायद सुधर गए हैं, या I don't know, but comparatively they listen, मिलते भी हैं तो बात करते हैं, तो उनको अगर आप बोलो तो they listen also, उनकी वाइफ टेक केयर कर लेती हैं। बट फॉर द वाइफ, घर की लेडीज़ का टेक केयर कौन कर रहा है वो किसी को नहीं मालूम, एंड वो खुद तो करेंगी नहीं, they never do. I have seen it in my own house. I've seen my mother doing it. I've seen my mother-in-law do it. I've seen like, but I only question one thing to you. अगर आप healthy नहीं हो, अगर आप okay नहीं हो, just close your eyes and think who is going to take care of your house afterwards. क्या हाल होने वाला है घर का, करेक्ट? तो खुद की सेहत का ध्यान रखो, बाकी सबके साथ. That is the major thing. That's true. Always. आपने बोला कि एलोपेशिया अरेटा मेजरली फीमेल्स में अभी दिख रहा है, तो क्या रीज़न है कि मतलब थोड़ा एलाबरेट कर सकते हो कि क्यों हो रहा है एलोपेशिया अरेटा, एंड एक्चुअल में वो होता क्या है? Okay, so I use 2 terms. One is androgenic alopecia and one was alopecia areata. So दोनों इस तरीके से डिफरेंट हैं कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में देयर इज अ हार्मोनल डिस्टर्बेंस, बट इट इज काइंड ऑफ हेरिडिटरी एज वेल. ओके, तो अगर आपके बाप दादा गंजे थे तो फ्यूचर जनरेशन होने वाली है, बट ऐसा नहीं है कि अरे अब तो दादा के बाल नहीं थे तो मेरा तो जानिए छोड़ दो, वो नहीं करना है. अगर आप अपनी चीज़ों को लाइक लाइफस्टाइल को थोड़ा बेटर रखते हैं, इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर स्कैल्प और हेयर का केयर करते हैं, तो येस एक एक्सटेंड तक, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 18 साल में बॉन्डलेस होने लगे, एज के साथ में धीरे धीरे होकर वो आएगा, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हो, डिमिनिश कर सकते हो एंड बेटर कर सकते हो. दिस कैन बी डन, बट वो आपके हाथ में. इट इज़ नथिंग टू डू विद योर पेरेंट्स, नथिंग टू डू विद एनीवन एल्स, वो आपके हाथ में. एंड एक प्रॉपर गाइडेंस में अगर आप करते हैं तो वंडरफुल है, मतलब यू गेट गुड रिजल्ट्स विद इट. सो वही हम बोलते हैं ना, अर्ली डिटेक्शन गिव्स अर्ली क्योर्स. तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो वो हमेशा रखना है.
नाउ सेकेंड, एज वी टॉक अबाउट एलोपेशिया अरेटा, एलोपेशिया अरेटा इज बेसिकली जो आपकी खुद की इम्यूनिटी है, जो रक्षा करना चाहिए जिसे आपकी खुद का, दैट बेसिकली ट्राइज टू एलिमिनेट योर हेयर, है ना। तो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है ये, इट्स एन ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। तो आपके हेयर फॉलिकल्स को दुश्मन समझ के ना इरेडिकेट करना शुरू करती है। सो आपको ना छोटे छोटे ना चकत्ते जैसे ये आपको वेकेंसी दिखने लगती है हेड के ऊपर। ये बच्चों में भी हो सकता है, मेल्स में भी, फीमेल्स में भी, एनीवन। मेजर कारण इसका स्ट्रेस, मेजर कारण। अब वो स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि अरे बच्चों को क्या स्ट्रेस है, पढ़ना लिखना खेल, नहीं, इट इज नॉट अबाउट दैट। इट कुड बी फिजिकल स्ट्रेस, इट कुड बी मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, इवन न्यूट्रिशनल स्ट्रेस, इवन मेडिसिनल स्ट्रेस ऑल्सो। तो कई बार होता है बच्चे बहुत फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ रहे हैं, एंटीबायोटिक के कोर्सेज चलते जा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन द बॉडी। बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रही है, बॉडी इक्वली वर्क नहीं कर रही है, बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, सो इट जस्ट गेट्स इनटू दैट कन्वर्ट एंड वो ऑटोमेटिकली आपके हेयर को हैम्पर करने लगता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हेयर को, अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कन्वर्ट्स इनटू डिफरेंट थिंग, बाकी इश्यूज भी होते हैं बॉडी में, करेक्ट। अगर ऑटो इम्यूनिटी है, ऑटो इम्यून अगर आपका रहता है तो आपको सोरियासिस होने के चांसेस होते हैं, इट्स ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बट व्हाट हैपन्स कि सर्टेन चीज़ें कुछ जल्दी दिखती हैं, कुछ बहुत लेट दिखती हैं, और कुछ हो सकता है ना दिखें अगर फैमिलियर नहीं है, या हो सकता है फैमिली में लीग में नहीं है। बट अगर इस तरीके के केसेस आपके आसपास में भी हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड ये ट्रीटेबल है, या आप ठीक कर सकते हो। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में इशू ये है कि अगर बॉल्डनेस सेट इन हो गई, गंजापन आ गया, तो आप उसे कुछ भी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं कर सकते। तो फिर क्या, फिर यू गेट इनटू हेयर ट्रांसप्लांट। ओके, दैट इज द ओनली ऑप्शन। अगर आप बॉल्डनेस आ गई, मतलब गंजापन आ गया है, तो फिर ऑप्शन नहीं, क्योंकि जड़ नहीं है, जड़ खत्म हो गई है। ओके, तो जब जड़ गई, जड़ खत्म, नो ऑप्शन अदर। बट एलोपेशिया अरेटा या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया अगर आप इनिशियल लेवल्स में फाइंड आउट कर लेते हो कि नहीं यार ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, यू फाइंड इट आउट, विजिट, आप उसको ट्रीट कर सकते हो, यू कैन गेट इट बेटर, आप डेंसिटी चीज़ें वापस एक्सटेंड, नो प्रॉब्लम विद दैट। क्या मेजर फैक्टर्स हो सकते हैं लाइक बार्डनेस आने के? 5 मेजर फैक्टर्स अगर हम बोले तो। सी नंबर 1 आई वुड से जेनेटिक, नंबर 2 वुड बी हार्मोनल, नंबर 3 वुड बी द न्यूट्रिशनल फैक्टर, नंबर 4 वुड बी एनवायरमेंटल ईज एज पर, बिकॉज अगर हार्ड वाटर है, पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा बिल्डअप क्रिएट हो रहा है, रफनेस हो रही है, सो यस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम ऑफ द अदर स्कैल्प हेल्थ इश्यूज, ओके, करेक्ट, as in dandruff, eczema, seborrheic dermatitis. I know the words are very heavy, but just if you look out, basically अगर scalp की health अच्छी नहीं है, scalp मतलब scalp की जो skin है, उस पर अगर कोई भी परेशानी हो रही है तो वो बालों में दिखेगी। जनरली लोग क्या करते हैं कि जैसे हेयर फॉल उनको स्टार्ट हुआ, वो या तो शैम्पू बदल देंगे या स्पेशली मेरे घर में ऐसे केसेस है कि जैसे हेयर फॉल चालू हुआ है, मम्मी बोल रही ऑयल कर, और डैंड्रफ मेरे को ज्यादा है, तो क्या मतलब इससे क्योर हो सकता है? तो यहाँ पे क्या है ना, 2 चीजें थोड़ा सा ना विल फिगर आउट। ओके, नंबर 1, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपका स्कैल्प ड्राई है, या आपके बाल बहुत ड्राई या फ्रिजी हैं, तो ऑयलिंग इज अ गुड चॉइस, नो प्रॉब्लम, बट अ लाइटर ऑयल। ओके, आपका स्कैल्प ऑयली नहीं होना चाहिए या डैंड्रफ नहीं होना चाहिए। सो अगर आपका स्कैल्प ड्राई है, बाल बहुत फ्रिजी हैं, तो एक लाइटर ऑयल इज अ गुड थिंग। आई एम नॉट अपोजिंग ऑयल, मेरे को बिल्कुल, भैया बहुत सारी वो आ जाते हैं, कमेंट्स आ जाते हैं, नहीं ऑयल अच्छा है, मैंने दादी का नुस्खा लगाए हो। आई एग्री, आई डोंट माइंड, मेरे को ऑयलिंग से, बट ऑयल का सिंपल एक ही काम है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना। जब आप मसाज करते हो, तो ऑयलिंग का जब आप मसाजिंग करते हो तो आप ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर रहे हो, ऑक्सीजन कैपेसिटी इंप्रूव कर रहे हो, सो दैट हेल्प्स इन हेयर फॉलिकल बूस्टिंग। उसका डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, करेक्ट। और हेयर ऑयल का ना सिंपल एक फंडा है, उसको ओवरनाइट या ओवर डे नहीं छोड़ना। अप्लाई 1 और 1.5 आवर्स बिफोर बेथ, अच्छे से मसाज कीजिए और उसके बाद वॉश इट ऑफ, शैम्पू करके जस्ट वॉश इट ऑफ। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपका स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली है, आपको डैंड्रफ का इशू है, इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ ऑयल्स की बोतल फेंक दीजिए। क्या लगता है ना हमें, क्योंकि जैसे हम खुजली करते हैं, चीज़ें करते हैं ना, हाथ में ना वो फ्लेकी थिंग्स आते हैं, तो हमें लगता है अरे ऑयल लगाएंगे तो ये सब चला जाएगा, ये जनरली क्लीन हो जाएगा, और होता भी है, आई एम नॉट डिनाइंग। आप ऑयल लगाओगे ना, फिर करोगे, हाँ, बट वॉट यू आर डूइंग, ऑयल ऑलरेडी बन रहा है, आपने ऑयल और लगा लिया, तो इट इज क्रिएटिंग अ बिल्डअप ना। वो तो बिल्डअप का सिंपल मीनिंग है, वो लेयरिंग कर रहा है, जैसे स्किन में कैसे लेयर्स होती हैं, तो आपके स्कैल्प के ऊपर ना लेयरिंग, तो उसकी वजह से आपको ऑक्सीजन सप्लाई
बैन होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इम्प्रूविंग नहीं है, आपके स्कैल्प के ऊपर ना जमने लगेंगी चीज़ें, परत जमने लगती है, वो फिर और ज़्यादा नुकसान करती है। और वो चीज़ हमें समझ, यार ऑयलिंग भी कर रहे हो, शैम्पू भी बदल दिया, फिर भी क्यों हेयर फॉल हो रहा है? वो उसी वजह से हो रहा है भाई, आपको नहीं करना है ऑयलिंग। इफ़ यू हैव ऑयली स्कैल्प, इफ़ यू हैव डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प, स्टॉप ऑयलिंग, इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। वो फूड है, इट्स अ फंगस, डैंड्रफ इज़ अ फंगस, वो सस्टेन करता है, वो रहता है ऑयल के ऊपर, सीबम के ऊपर, और जब आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको खाना दे रहे हो कि अच्छा आओ रहो चलो साथ में रहेंगे, वो वाला इशू हो जाता है। तो नहीं, डोंट प्रोवाइड शेल्टर टू देम, प्लीज वैनिश इट ऑफ। तो यस, एक और क्वेश्चन जो आपने पूछा, लोग शैम्पू बड़ा बदलते हैं। हाँ, कौन सा शैम्पू बेटर हो सकता है? See, I won't say better because let's not talk about brands and all. बड़ा controversial हो जाएगा. But I'll just say, देखो, if you want to choose any of the cosmetic, any of the aesthetic, or any of this kind of a product ना for yourself, hair के लिए especially, always look out for the porosity of your hair. चेक करने का ना बड़ा सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल। मैं आपको एक डायग्राम दूंगी, आप प्लीज़ लगा दीजिएगा, दे विल हैव अ लुक। तो उसको चेक करने का ना बड़ा ही सिंपल तरीका है। अपने कुछ बालों के स्ट्रैंड्स लीजिए, पानी का एक कांच में ग्लास भरिए, पुट दो स्ट्रैंड इन दैट, करेक्ट? सिंक कर रहे हैं, मीडियम में हैं या एकदम ऊपर तैर रहे हैं, उसके हिसाब से आप लो, आप उसके हाई पोरोसिटी है, मीडियम पोरोसिटी है, लो पोरोसिटी, आप उससे डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे ही वो डिफाइन होता है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो प्रोडक्ट। क्योंकि अगर लो पोरोसिटी है, फॉर एग्जाम्पल, द लो पोरोसिटी में आपका जो हेयर है उसके अंदर में, मतलब द इम्बाइबेशन इज नॉट वेरी इजी, तो व्हाट यू यूज लाइटर प्रोडक्ट्स। तो आप लाइटर प्रोडक्ट्स यूज करते हो, यू यूज सर्टेन प्रोडक्ट जिनसे आपके बाल को मैनेज कर सको, वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज पर, करेक्ट? ऑन द सेकेंड, इफ यू टॉक अबाउट द मीडियम पोरोसिटी, तो मीडियम पोरोसिटी इज गुड इनफ फॉर बोथ। तो उसमें आपको कोई बहुत ऐसा सोचनी, हाँ, हेयर कंडीशन, हेयर टाइप के हिसाब से यू कैन चूज द शैम्पू और कंडीशनर। हाउएवर, यस, कंडीशनर इज ऑल्सो मैंडेटरी ना, प्लीज मेक दैट श्योर। एंड लास्ट बट इफ अगर हैवी, अगर हाई पोरोसिटी है, सो एनीथिंग, द वाटर कैन इम्बाइब, कैन एक्सक्रीट वेरी इजीली। तो ऐसे में बाल बहुत फ्रिजी होने लगता है, दे गेट वेरी ड्राइड आउट। ऐसे में यू नीड सम हेवियर काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट जिससे बालों को आप मैनेज आउट कर सको, ताकि आप उनके क्यूटिकल्स को लॉक कर सको एंड यू हैव अ बेटर हेयर। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पोरोसिटी, टाइप ऑफ हेयर, एंड येस, स्पेसिफिकली प्लीज, यू आर इन 2025, स्कैल्प हेल्थ को प्लीज मत भूलो। ड्राई हेयर, ड्राई स्कैल्प है तो यू हैव टू चूज समथिंग विच इज पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, जिसमें कुछ एकदम जेंटल शैम्पूज हों। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ऑयली स्कैल्प है या डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प है, ऐसे में ना कभी कभी थोड़ा सल्फेट बहुत ज़रूरी होता है। यू वॉन्ट टू एक्सक्रीपेट, आपको पूरा का पूरा ऑयल या पूरी चीज़ें सबको निकाल के बाहर करना है, आपको उसको रखना नहीं है। तो यू नीड समथिंग स्ट्रॉन्गर टू रिमूव इट, सो यू नीड सल्फेट देयर। पैराबेन की बात नहीं कर रही हूँ, यू डोंट नीड पैराबेन देयर, इट नीड्स टू बी, इट कैन बी वीगन, आई डोंट माइंड, बट येस, अ लिटिल सल्फेट वोंट हर्ट। ओके, और अभी जैसे कि आपने बोला, आजकल की लाइफस्टाइल में लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, और लोग ज़्यादातर ना, जैसे हेयर फॉल हो रहा है तो स्पा ले लिया, तो मतलब ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है सैलून ट्रीटमेंट की तरफ। ओके, ठीक है, और जैसे फ्रीजी हेयर हो गए तो लोग स्मूथनिंग करवा लेते हैं, कैरेटिन करवा लेते हैं, बोटॉक्स करवा लेते हैं। सो क्या कॉजेज हो सकती है और क्या ट्रीटमेंट बेटर रहेगी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप क्या क्विक फिक्स की तरफ अगर भागोगे ना, क्विक फिक्स इज ऑलवेज डेंजरस। क्विक फिक्स कभी किसी का भला नहीं करता, और वो परेशान करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, ठीक है? नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर बाल बहुत फ्रिजी हो रहे हैं, बाल, क्योंकि हमें मैनेज करना नहीं आ रहा, हमें प्रोडक्ट नहीं पता चल रहा कि भाई कौन सा शैम्पू मेरे लिए अच्छा है, हम क्या वही 4 शैम्पू जो मार्केट में घूमते हैं ना, वही 4 शैम्पू हमें मालूम है, एंड वी डोंट नो इतना बड़ा मार्केट हो गया आज के टाइम पे, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क, इवन एक्सफोलिएटिंग स्क्रब्स आते हैं स्कैल्प के लिए, टू एक्सफोलिएट इट बेटर, डेड स्किन रिमूवल, डैंड्रफ रिमूवल के लिए आपको डैंड्रफ शैम्पूज अलग से आते हैं, देयर इज प्लेंटी ऑफ थिंग्स, बट हम क्या, हमें 4 शैम्पूज में घूम रहे हैं जो घर में आते थे और वही चल रहे हैं। सो प्लीज, आपके हेयर के लिए हो सकता है वो नहीं सूटेबल है, चेंज इट, फाइंड योर हेयर पोरोसिटी, टाइप, अपने स्कैल्प का टाइप पता नहीं कर सकते हो, प्लीज मेरे को विजिट करो, आई लेट यू नो। बट स्टिल, द जोक्स अपार्ट, बट सी व्हाट हैपेंस ना, जब ये सारी चीज़ें रहती हैं, सो व्हाट हैपेंस बेसिकली कि आपने चूज तो कर लिया, यू गॉट इट फॉर योर सेल्फ, बट इनमें अब आपको, अब खराब भी आ गया, अब आपको फिक्स नहीं हो रहा है, अब आप ये सोचते हो यार ये इससे तो नहीं चम रहा है, ये तो नया मैं शैम्पू भी ले, ये भी नहीं चल, वो आप अपने
टाइप का लाई ही नहीं हो, कुछ भी उठा के ले आओ। फ्रेंड ने बोला ये वाला बहुत बढ़िया है, मेरे बालों को तो बहुत अच्छा किया, ये वाला ले जा, और आप ले आए खरीद के। 400 रुपए का शैम्पू ले आए, 400 रुपए का 500 रुपए के शैम्पू ले आए, सूट ही नहीं करना क्योंकि वो नहीं है आपके लिए। फिर आप क्या करते हो कि यार इसको तो ठीक करना है, इसकी शादी आ रही है, फलान का फेयरवेल आ रहा है, इसका ये आ रहा है, तो उसके लिए चलो सैलून चलता है। सी आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ द सैलून ट्रीटमेंट्स, बट व्हाट हैपन्स, आपके बाल रेडी हैं या नहीं वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिपीट पे कोई भी चीज़ करोगे, स्पेशली हीट स्टाइलिंग हो गया या ऐसे केमिकल्स यूज़ करोगे बार बार, जैसे कि ब्लीच एंड ऑल, अगर आप रिपीटेडली हेयर के ऊपर यूज़ कर रहे हो, आपका क्यूटिकल, बालों की जो जड़ बोलते हैं, क्यूटिकल, बालों का कॉर्टेक्स, बाल ना आपके जो हेयर का शाफ्ट होता है, दिस हेयर शाफ्ट, इसमें ना 3 लेयर्स होती हैं। ये पतला दिख रहा है बट इसमें 3 लेयर्स हैं। So it has got cuticle, it has got cortex, it has got medulla in it. तो एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दे रहा है, एक कलर दे रहा है, एक प्रोटेक्शन दे रहा है, तीनों लेयर्स अपना काम कर रही हैं। आपने क्या किया, अपने हीट स्टाइल सिंगल टाइम आप करोगे ना, हो सकता है उतना डैमेज आपको ना फील हो और धीरे धीरे रिकवर होके इट विल सेट बैक। बट आप एवरी मंथ यही कर रहे हो या एवरी 3 मंथ्स में आप यही कर रहे हो, कलर अच्छा नहीं लग रहा चलो बदल दें, नहीं यार स्ट्रेटनिंग खराब होने लगी चलो करवा लें। आफ्टर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप खुद ही नोटिस करोगे अब ना आपके बाल आपके नेचुरल उसमें रहे ही नहीं है। दे हैव गॉन वेरी ड्राई, दे हैव गॉन एक्सट्रीमली फ्रिजी। पकड़ के खींचोगे ना तो ब्रेकिंग होने लगेगा, टूटने लगते हैं बाल बीच से। क्यों? क्योंकि ना आपने क्यूटिकल रहने दिया, जो बेचारा प्रोटेक्शन कर रहा था उसका तो आपने सत्यानाश कर ही दिया है। जितनी बार आप हीट लगाओगे क्यूटिकल उतनी बार डैमेज होता है। एक बार क्यूटिकल गया, बाहर के किसी भी चीज़ से, पानी, एटमॉस्फेयर, पोल्यूशन, धूप की किरणें, किसी भी चीज़ से आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सो इट इज़ गोइंग टू लीड टू हेयर डैमेज। तो जो ये बाल ना बहुत गंदे दिखने लगते हैं एक टाइम के बाद, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। आपने बोला स्मूथनिंग, तो मैंने 2 बार स्मूथनिंग करवाया। अब मुझे वो डिफरेंस दिख रहा है मेरे पहले के फोटोज़ में और अभी के फोटोज़ में कि काफ़ी बाल मेरे उतर गए और काफ़ी जगह पे पैचेस दिख रही है। करेक्ट। तो क्या वो ट्रीटेबल है? हाँ है। तो मेरा पहला सजेशन यही होगा, डोंट डू इट। पहला सजेशन ये होगा, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, प्लीज मेहरबानी करो अपने बालों को, तो थोड़ा सा बेचारों की केयर करो, बिकम द मदर ऑफ देम एंड टेक केयर ऑफ इट। तो नाउ इट बेसिकली गेट्स इनटू कि ओके व्हाट टाइप ऑफ हेयर डू यू हैव अ वेवी हेयर, आपके स्ट्रेट हेयर है, कर्ली हेयर है, उस टाइप के हिसाब से गेट अ शैम्पू। और अगर मान लो डैमेज बहुत ज़्यादा है तो गेट अ जेंटल शैम्पू। ठीक है, डोंट लेट द डैंड्रफ या बिल्डअप, क्योंकि जब भी आप स्मूथनिंग, केराटिन या सब चीज़ें करते हो ना, कई बार बिल्डअप बहुत क्रिएट होने लगता है। क्योंकि है ना, और आप उसमें क्या करते हो, बिकॉज यू हैव टू यूज सर्टेन शैम्पूज उसको मेंटेन करने के लिए, और वो नहीं सूट कर रहा है अगर आपकी स्कैल्प को, तो वहाँ बिल्डअप होने लगे। बिल्डअप होगा तो डैंड्रफ हो जाएगा फटाफट, और जैसे ही वो हुआ तो बाल उतरना शुरू हो जाते हैं, और फिर हम बोलते हैं यार ये तो बढ़िया कराया था, हुआ क्या अचानक। एंड जस्ट टू गिव यू अ रिमाइंडर, अगर आपने कोई भी ट्रीटमेंट कराया, कोई भी सैलून ट्रीटमेंट्स कराए, अगर आप बीमार हुए हैं, लाइक आई नॉट से फ्लू, बट आपने बीमारी में एंटीबायोटिक लिया है या हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स लिया है फॉर एनी ऑफ द प्रॉब्लम, मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, जॉन्डिस, इवन फ्लू, कुछ भी है, या फिर आप ने मतलब बहुत क्रैश डाइट काइंड ऑफ थिंग आप कर रहे हो, तो इनिशियली तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, मतलब ऑब्वियसली बीमार में मज़ा नहीं आता, बट येस आई एम टॉकिंग अबाउट इनिशियली आपको चीज़ों में फील, मतलब पता नहीं चलेगा, यू विल फील कि सब बढ़िया ही है, ऑल गुड एंड फाइन, क्रैश डाइट में बढ़िया वजन उतर रहा होगा, यू विल फील वाओ एकदम तुरंत वजन जा रहा है। बट आफ्टर 2-3 months what will happen, you will start seeing excess amount of hair going away. You will start seeing damage with your skin, you will start seeing excess amount of hair going away, and just the reason being because your body got into a shock, got into a stress, and now it is being shown up. और तब हमें चाहिए होता है immediate fix, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रहा है, या इस तरीके से सडन हेयर फॉल या हेयर लॉस हो रहा है, इवन माई डियर पोस्टपार्टम लेडीज़ जिन्होंने जस्ट अभी डिलीवरीज की हैं एंड वो बेचारी रिकवरी फेज में, वो बहुत बाल जा रहे हैं बेचारी, वैसे ही बहुत टेंशन में है बेबीज को लेके, डोंट वरी, इतना टेंशन मत करो, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्मोन, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस, वो बाल जा रहे हैं। यस, उसकी रिवाइवेशन, उसकी रिकवरी पॉसिबल है, बट अपने आप से ना नुस्खे नहीं करना, कुछ चीज़ें डॉक्टर्स के हाथ में ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं, कुछ चीज़ें आपके पर्टिकुलर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से काम करती हैं, तो प्लीज़ गेट इन टच विद दैम।
है ना? और जैसे आपने बोला डाइट के लिए, तो जिम कर रहे हैं लोग, काफ़ी प्रोटीन की तरफ जा रहे हैं फॉर वेट लॉस, फॉर देयर Okay. लुक्स, तो वो कितना अफेक्ट कर रहा है बालों को? सी आई वोंट से कि जिम अगर आप कर रहे हो तो प्रोटीन नहीं लेना चाहिए. इट Yeah. इज़ रिक्वायर्ड. अगर आप जिमिंग कर रहे हो तो आपकी मसल्स की रिकवरी के लिए, आपके मसल्स के बिल्डअप के लिए यू नीड प्रोटीन, नॉट एन इशू. बट जो हार्डकोर एकदम जिम होते हैं ना, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्पिटिशन्स में, इंटरनेशनल, नेशनल, Yeah. इफ़ यू ऑब्जर्व देम, उनके ना हेयर्स बहुत थिन होते हैं. हाँ, या तो यूजुअली बहुत कम होते हैं, या तो नहीं होते हैं, या तो धीरे धीरे ना जा रहे होते हैं, पैचेस में होते हैं. उसका सिंपल एक ही, जो प्रोटीन, तो उसमें रीज़न ना दो हो जाते हैं. दे आइदर टेक दिस प्री वर्कआउट, इनके ना वो Yeah. चलते हैं, पाउडर्स चलते हैं. दे इवन टेक दिस कैरेटिनिन, वो लोग लेते हैं फॉर द मसल रिकवरी. एंड दे ऑल्सो हैव दिस प्रोटीन पाउडर विच आर फिल्ड विद आइदर वे प्रोटीन या तो बाकी और भी चीज़ों के साथ. सो अगर बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है, आप ऐसे नेशनल्स इंटरनेशनल्स नहीं खेल रहे हैं, तो इट वुड बी माई सजेशन, प्रोटीन के और भी सोर्सेज हैं, आप वहाँ से उनको कर सकते हो. एंड बाकी की जो चीज़ें उनको नहीं लोगे तो प्रेफरेबल है. एंड इफ़ यू टॉक विद योर जिम ट्रेनर, अगर आप उनसे कॉन्वर्जेशन करेंगे, दे एंड इफ दे नो देयर फील्ड, वो भी गाइड करेंगे आपको, दे विल गिव गुड गाइडेंस. क्योंकि आई हैव सीन, आई टू डू अ वर्कआउट. तो अगर आप अच्छे जिम ट्रेनर से, जिसको नॉलेज है, जिसको आप उससे कॉन्वर्जेशन करते हो ना, वो खुद ही गाइड करते हैं उस चीज़ के लिए. आजकल हर कोई बहुत अवेयर हो गया है, Yeah. सो दे ऑल्सो गाइड यू. उनके पास भी उस चीज़ का नॉलेज है. बट अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो कि भैया उसे खुद ही नहीं मालूम है, तो इट वुड बी माई सजेशन, जिम बदल लो. या तो फिर गेट इन टच विद समवन जिसको इन चीज़ों का आइडिया हो, विद अ डॉक्टर, जो आपको हेल्प कर सके एंड उस चीज़ों में क्या चीज़ बेटर रहेगी उसके बारे में बता सके. एंड प्रोटीन के बहुत सोर्सेज होते हैं, होममेड सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं, प्लांट बेस्ड सोर्सेज हैं. यू कैन स्विच टू देम, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. ओके. जैसे कि काफ़ी लोग ऐसे बाहर रह रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं फॉर देयर स्टडीज और फॉर देयर जॉब, तो क्या ऐसी फूड में वो लोग ऐसी डाइट बनाए, या क्या ऐसा फूड अपना इंटेक्ट ले कि जो बेटर हो उनके ओके. हेल्थ? आई यूजुअली हैव, जो मेरे पास बच्चे आते हैं, मतलब 18-20 साल के हैं, 25 साल के हैं, व्हाट दे बेसिकली डू ना, कि ये लोग बेचारे सब घर से दूर रह रहे हैं, या तो जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए, तो हॉस्टल में रह रहे हैं, पीजीज में रह रहे हैं, खुद ही फ्लैट्स लेके रह रहे हैं. तो उसमें यूजुअली क्या होता है ना, एक तो खाना जो लोग बनवा रहे हैं विद द कुक और ऑल, अगर अच्छी मिल गई तो बहुत बढ़िया है. नहीं मिलती तो एकदम तेल में तैरती हुई सब्जियां खाते हैं. या सो आई यूजुअली एडवाइज देम कि देखो, थाली हर किसी, जब आप परसते हो या जब आप चीज़ें हैं, ठीक है, सामने वाला ने घर में खाना बनाया या हॉस्टल वाले ने खाना बनाया, बट आपको कितना कार्ब्स लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितनी बाकी चीज़ें लेनी है, वो आपके ऊपर है. आई गॉट इट. आपके पास कुकिंग का टाइम नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप सलाद खा सकते हैं. या सो गेट द, आप कैरेट ले आओ, आप रेडिश ले आओ, आप गेट द टमाटोज, यू गेट कुकुम्बर, यू गेट, देयर आर मल्टीपल आउट देयर. और आजकल तो भैया ऑनलाइन सेवा भी शुरू हो गई है, घर आ जाता है चीज़. सो यू कैन ऑलवेज ऑर्डर दैट अप एंड यू कैन लाइक, और वो आप फॉर एग्जाम्पल आपने अगर ½ kg के आसपास मंगाया, आराम से इट गोज फॉर लाइक 4-5 days, आराम से चलता है. सो यू कैन कट दैट सैलेड, यू कैन ईट दैट अप, यू कैन कीप फ्रूट्स. क्यों नहीं ले रहे हैं वो? अच्छा, इस पे ना कई लोग नीचे कमेंट करेंगे, एंड आई हैव दिस नोन, बिकॉज मैम अरे बाकी चीज़ें कहाँ शुद्ध रह गई हैं, हाँ, कहाँ अच्छी रह गई हैं जो हम ये खाएं. भाई मेरा सिंपल है, कुछ ना खाने से कुछ खाना बहुत बेहतर है. तो जस्ट चूज देम वाइजली, दैट्स ऑल. ठीक है, अपने लोकल मार्केट से लिया, वो ज़्यादा बढ़िया है कंपेरेटिव टू गोइंग टू सर्टेन प्लेसेस जहाँ आपको मालूम है कि ओवर हाइप चीज़ें मिल रही. लोकल में भैया एक सब्जी वाले को ये चीज़ों को अटैच कर लो, वो आपको प्रोवाइड करेगा. और अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है, प्लीज़ हाइड्रेट योर सेल्फ, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. लोग क्या है, अब आएगा तो गन्ने का जूस पियो, नॉट एन इशू, बट डेली गन्ने का जूस कैन स्पाइक योर शुगर अलॉट. तो इंस्टेड ऑफ दैट आप कभी वो पी लो, कभी यू कैन हैव कोकोनट वाटर. इट्स द, मतलब कोकोनट वाटर इज़ द बेस्ट, लाइक द नेचर ने आपको ना बेस्ट चीज़ हाथ में दी हुई है विथ सो मैनी डिफरेंट न्यूट्रिटिव वैल्यू, और आजकल हर जगह मिलती है. या ऐसा नहीं है, सॉरी, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है या वहाँ नहीं है, आपको उसके लिए साउथ ही जाना पड़ेगा, नहीं, अवेलेबल एवरीवेयर, हैव दैट नो. बट नहीं, वो नहीं जमेगा, कोक के ऊपर हाथ पहले जाता है. तो वो जो 30 रुपीज़ की आप कोक ले रहे हो, उसमें जस्ट 10 रुपीज़ और ऐड करके 40 रुपीज़ का गेट अ कोकोनट वाटर, वो ज़्यादा हेल्दी है हेयर, स्किन के लिए और इवन ओवरऑल हेल्थ के लिए. तो आपको बेनिफिट बहुत करेगा.
तो डाइट में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत कुछ ऐसा तामझाम करना है, नहीं, आपको जस्ट मैनेज करना है कि भैया इतना चावल हमेशा ना, इट्स माई बीन लाइक अ लाइफ में, दाल जब आप लेते हैं ना कटोरी में, उस दाल के अंदर चावल होना चाहिए, ओके चावल में दाल नहीं होनी चाहिए। चलो, ये ये बड़ा चावल में बड़ा कॉन्सेप्ट ना, बड़ा डिफिकल्ट है समझाना, बट पीपल डू दिस, इतना चावल लेंगे उसमें उसमें दाल डालेंगे एंड वो पूरा चावल खा रहे हैं। Yeah. आई ऑलवेज सजेस्ट हैव योर चपाती, एक लेनी एक लो, दो लेनी, एंड अकॉर्डिंगली आपकी एपेटाइट के अकॉर्डिंग चावल को, दाल के अंदर चावल डालना, और जितना गया उतना बहुत है, मोर देन इनफ। कार्बोहाइड्रेट बहुत हो गया आपका, बट इम्प्रूव द प्रोटीन, तो पनीर आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड, नहीं है तो आप सोयाबीन, अगर किसी को थायराइड वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन ऐड सोयाबीन, नॉट एन इशू। बाकी सलाद हो गया, फ्रूट्स हो गया, इवन छाछ वगैरह हो गए विच इज़ गुड फॉर योर गट हेल्थ, यू कैन ऐड दोज थिंग्स, दैट विल हेल्प। स्मोकिंग से हेयर फॉल होता है, हेयर लॉस अरे। होता है, बट मेरे ऐसे काफ़ी जानने वाले हैं जो स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तम्बाकू ले रहे हैं, स्टिल उनके हेयर एकदम हेल्दी है, और जिनको ऐसी कोई हैबिट ही नहीं है स्टिल उनको बॉल्डनेस है, तो स्मोकिंग एक्चुअल में इफेक्ट करता है देन? एक्चुअली में करता है, यस, अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको, यस इट डज। कब करेगा वो डिपेंडेंट है, ओके ठीक है। हो सकता है 21 साल की उम्र पे नहीं कर रहा है, 30 पे सारे बाल चले जाएं, हो सकता है 30 पे नहीं कर रहा है तो 40 तक में, अब चलो बाल तो चलो एक चीज़ हो गया, बट अगर आप स्मोक कर रहे हो बाकी चीज़ों के चांसेस आप कितना बढ़ा दे रहे हो, हाँ राइट है ना। सो इट इज़ मोर ऑफ लाइक, भैया आज के टाइम पे तो ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बच्चों को ही है, छोटे छोटे बच्चे, दे आर स्टार्टेड स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन हो गया है, दे स्टार्टेड इवन यूजिंग टबैकोज एंड ऑल, एंड मुझे समझ नहीं आती कि भैया इतना किस बात का स्ट्रेस है तुमको मतलब हमने तो इस तरीके की चीज़ों को, मतलब ऐसा नहीं होता हमारे टाइम के पे, या उस तरीके से अगर आप तुमको जियाया गया होता, या तुमने माँ बाप के वो डंडे नहीं खाए हैं, मतलब वो रहता तो फिर भाई क्या करते तुम, तो मतलब इट वुड बी सो डिफिकल्ट। बट भाई ठीक है, मतलब आजकल के लोगों को बहुत स्ट्रेस है भाई, है ना तभी आजकल चाहे फीमेल हो मेल हो सबको बड़ा स्ट्रेस है। स्ट्रेस का ना एक ही तरीका ये लोग ढूंढते हैं, वो है स्मोकिंग। मेरा सिंपल ये है, ठीक है, इफ़ यू हैव दैट मच काइंड ऑफ अ स्ट्रेस, आप भैया बड़े परेशान हो, अपना जो भी आपका हॉबी है या पैशन है उसको टाइम दे दो, उसमें एनजाइटी और चीज़ें आपकी डाउन हो जाएंगी। इफ़ यू लव ड्राइंग प्लीज़ स्केच, प्लीज़ पेंट, इफ़ यू लव वॉकिंग आउट गो फॉर अ वॉक, है ना। इफ़ यू लव डांसिंग डू दैट, इफ़ यू लव जस्ट लाइक सिटिंग एंड वॉचिंग मूवी डू दैट, बट उसके लिए ना इस तरीके के गलत आदतों को मत चुनो। ऑलवेज चूज आउट द थिंग्स जो आपके एंशियसनेस को, पैनिकनेस को, जो आपके स्ट्रेस लेवल विच इज योर कॉर्टिसोल उसको सप्रेस करे, तो यू नीड टू हैव डोपामिन, यू नीड टू हैव सेरोटोनिन। तो क्विक फिक्स के पीछे मत भागो, दीज आर ऑल ना क्विक फिक्स विल लीड यू नोवेयर बट टू द हेल। आई वुड डेफिनेटली से दैट वो कहीं नहीं ले जा रहा है आपको, वो सीधे नर्क ले जा रहा है, आज नहीं तो कल वो आपको इफेक्ट करेगा। यस, इंटरनल हेल्थ विल बी अफेक्ट। एंड इवन जो लोग स्मोक करते हैं उनको समझ नहीं आता, बट आपके आसपास में जो पैसिव स्मोकर्स हो गए हैं, आप तो एक्टिव हो, आसपास के जो लोग हैं उनको आप इफेक्ट कर रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होता है ना, सोशली भी आप कट ऑफ होने लगते हो थोड़ा, या तो आपका सर्कल ही ऐसा बनने लगता है जो सबके सभी चेन स्मोकर है, तो वो क्या एक एक करके फिर सबकी विकेट गिरेगी, वैसा वाला हो जाता है। बट ऑलवेज चूज योर कंपनी एज पर जो आपको बेटर लाइफ की तरफ मोटिवेट करे, नॉट टू द सर्टेन हेल्प लाइफ। तो इट इज़ ऑलवेज द लाइफ स्टाइल विच कैन टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग। हाँ, कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग कि भैया कुछ नहीं कर रहे हैं, बढ़िया एकदम खानदान भी बढ़िया है, कुछ नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन, बट स्टिल प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज़ अ वेरी रेयर काइंड ऑफ अ केस। एंड स्टिल मैं उन लोगों को यही बोलती हूँ कि लाइफ स्टाइल सुधार लो, हो सकता है ये भी ठीक हो जाए। करेक्ट। और कितने स्टेजेस होते हैं बाल्डनेस के, लाइक मुझे कब ऐसा फील हो कि मुझे अब ट्रांसप्लांट तरफ जाना है? ओके, अगेन आई विल गिव यू अ पिक्चर, प्लीज डू शो देम। तो देयर इज अ क्लासिफिकेशन है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में ना, मेल्स के लिए स्पेसिफिकली उसे हम मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं, एंड देयर इज अ नॉर्वुड्स क्लासिफिकेशन है। तो वो अगर आप देखेंगे तो उसमें ना डिफरेंट ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1 2 3 4 ऐसे करके ना 8 ग्रेड्स हैं। तो उसमें क्या है ना, अगर आप भैया 8 पे पहुंच गए हो तो अब मतलब, क्योंकि अगर आप ट्रांसप्लांट आपका ऑप्शन बचा है, एंड ऑप्शन, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट, मैं ट्रीटमेंट की अभी बात ही नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ ट्रीटमेंट विच इज़ वेरी पॉपुलर नाउ अ डेज इन द मार्केट, विच इज़ हेयर ट्रांसप्लांट।
तो अगर आप ट्रांसप्लांट सोच रहे हो, थिंक एज अर्ली एज पॉसिबल, जब तक आपका डोनर एरिया बचा हुआ है। एक बार डोनर एरिया खत्म हुआ या वीक हुआ, आप कुछ कर लो, किसी और के बाल आप डाल नहीं सकते, किसी और के बाल आप ले नहीं सकते, आपका खुद का हेयर यूज होगा, वो नहीं होगा तो आप बाल रिकवर नहीं कर सकते। सो जब हम ये ग्रेड्स में बात करते हैं, तो अगर आप ग्रेड 1 या 2 पे हो तो यूजुअली वी प्रेफर ट्रीटमेंट कि भैया और थिनिंग या और ज़्यादा हेयर फॉल या और ज़्यादा सेट इन ना हो बॉल्डनेस, हम उसको रिकवर कर सकें। ठीक है, बट अगर आप 3, 4, 5, 6 यहाँ तक अगर आप आ गए हो, तो जब आप पिक्चर देख रहे हो, उस पिक्चर में आप खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हो, अच्छा मैं इस पोजीशन पे हूँ। आप देखोगे आपको तुरंत समझ आएगा, अच्छा मैं इस पोजीशन पे हूँ। इट्स वेरी इजी, आप खुद देख के समझ आ सकता है। सो इफ़ यू आर इन एनी ऑफ दोज, विजिट द नियरेस्ट डॉक्टर। अगर ट्रीटमेंट वुड हेल्प, दे विल हेल्प यू आउट विद दैट। बट अगर आपको हेयर लाइन वापस चाहिए, आपको अपना बैक लुक वापस चाहिए, इफ़ यू वांट टू लुक फैबुलस एज ऑलवेज, तो भैया फिर यू नीड डिफरेंट ट्रीटमेंट, सो उसको आपको बता दिया जाएगा। जैसे आपने एक वर्ड यूज़ किया, डोनर एरिया। हाँ, क्या होता है डोनर एरिया? लाइक कैसे, मतलब हम कैसे गाइड करें कि हमारा डोनर है कि नहीं है? ओके, तो कई लोग क्या है, जब आप हेयर ट्रांसप्लांट की हम बात करते हैं, ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर। इसको हम लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया, वो सामने वाले की चॉइस पे डिपेंडेंट है, आपको कैसा चाहिए। यूजुअली लोकल में हो जाता है, उससे ऊपर आपको, बट कोई बहुत एंशियस है नहीं करना वो, तो जनरल में भी होता है, टोटली डिपेंडेबल है, कोई उसमें ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। बट लोकल एनेस्थीसिया इज़ द बेस्ट, उसमें आराम से हो सकता है। तो लोकल एनेस्थीसिया के असर में हम पूरा का पूरा सर्जिकल प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। इट्स अ लेंदी प्रोसीजर, कई बार 2 दिन लगते हैं, कई बार 1 दिन का प्रोसीजर होता है, डिपेंडेबल है कितना ग्राफ्ट्स का रिक्वायरमेंट है, कितनी हेयर्स का रिक्वायरमेंट है। ओके, आई यूज़ द टर्म हेयर, नॉट ग्राफ्ट। ग्राफ्ट का मतलब रूट होता है, बट ओके, आई यूज़ द टर्म हेयर का रिक्वायरमेंट है। अब वो जो हेयर का रिक्वायरमेंट है, दैट कुड बी ईजिली असेसिबल बाय अ डॉक्टर, बाय लुकिंग डायग्नोस्टिक टूल्स के साथ में, एक्सपीरियंस के साथ में, एंड येस विद अंडरस्टैंडिंग कौन से ग्रेड पे हैं, उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स का डेफिनेशन होता है। अब जब उसमें हम डोनर की बात करते हैं, तो आप डोनर का मतलब हो गया, ट्रांसप्लांट का मीनिंग क्या है, चाहे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, ट्रांसप्लांट मतलब एक जगह से एक चीज़ को लेना है, दूसरी जगह लगाना है, ठीक है। तो अब सेम हेयर ट्रांसप्लांट में आपको एक जगह से बाल लेना है, जड़ लेनी है, ओके, एंड दूसरी जगह लगानी है, ठीक है। तो स्पेशली मेल फीमेल कहीं भी हो, तो ये जो बैक साइड ऑसिपिटल एरिया, या जो हम सर के पीछे का हिस्सा जो हम बोलते हैं, यहाँ ये आपका बिहेव करता है डोनर एरिया। कान से कान के बीच में पीछे का हिस्सा, फ्रॉम ईयर टू ईयर, बैक का हिस्सा वो बिहेव करता है एज अ डोनर एरिया, करेक्ट। अब वो डोनर एरिया आपका हेल्दी है, नहीं हेल्दी है, थिन है, खराब हो गया क्या, वो सिर्फ आप जब दिखाएंगे तो वो इंडिविजुअली अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं। अब वहाँ से कई लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो बाकी तो बॉडी हेयर है, वहाँ से ले लीजिए। सो इसके बाद में अगर सेकेंड ऑप्शन अगर हमें चूज़ करना पड़ता है, मेल्स में, नॉट फीमेल्स, मेल में अगर हमें चूज़ करना पड़ता है, तो हम बियर्ड एरिया चूज़ करते हैं, ओके। रीज़न बीइंग, दोनों का रीज़न ये है, दोनों ना ग्रो अच्छा करते हैं, उनका जो थिकनेस ऑफ द हेयर या फॉलिकल ग्रोथ हेयर है, वो द फॉलिकल इज एविडेंट, द फॉलिकल इज हेल्दी एंड द फॉलिकल ग्रोज एज पर। तो आप जब हेयर लगा रहे हो तो उन्हें ग्रो करने के लिए लगा रहे हो ना, शौकिया दिखावे के लिए तो नहीं लगा रहे हैं, तो वो ग्रो करना चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न ये 2 एरियाज काफ़ी हद तक चुने जाते हैं। उसके बाद में यू गेट द चेस्ट एरिया, प्यूबिक एरियाज या अदर एरियाज ऑल्सो। बट उन हेयर्स में प्रॉब्लम ये है, वो बॉडी हेयर है, मैनी टाइम दिस हैपन कि उनका फॉलिकल बहुत स्मॉल होता है, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा ना सर्वाइवल रेट का बड़ा इशू आता है, तो वो हम नहीं कर पाते या वो चीज़ें सर्वाइव नहीं करती, तो पेशेंट को बड़ा दुख होता है बाद में कि अरे यार बाल डलवाए थे चले गए। तो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज से कि अगर बाल रखने हैं और ट्रांसप्लांट के बाद अच्छे बाल रखने हैं, तो एक ढंग की जगह से हेयर ट्रांसप्लांट कराइए एंड गेट अ प्रॉपर प्रोफेशनल एंड स्किलफुल डॉक्टर जो आपको इन चीज़ों का बारे में बता। एंड प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए, मैं सबको बोलती हूँ, आई टेल ईच ऑफ एवरी माई पेशेंट कि प्लीज़ आस्क, क्वेश्चन करो, पूछो, आपका हक बनता है, आपका राइट बनता है। प्लीज़ आस्क देम कि अच्छा क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, इससे क्या होगा, कब तक, एवरीथिंग प्लीज़ आस्क, ओके। जैसे आजकल आपने भी रील्स वो देखी होगी, काफ़ी सारी ऐसी रील्स आ रही है कि ऐसे गंजे है, ऑयल लगाया, बाल आ गए। तो क्या एक रील फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये ऐसा ऑयल वाला ना किस्सा, आई थिंक
वेयर मैंने अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही देखा है, द एरिया आई एम नॉट श्योर बट इट इज समवेयर इन द पंजाब और समवेयर, आई डोंट नो द एरिया, मैं भूल गई हूँ, बट वहाँ पे आप देख रहे हो तो लोगों की ना आई साइड में बड़ा इशू हो गया, आंखों में इशू है, राइट, दे गॉट द आई विजन प्रॉब्लम, दे गॉट द आई इरिटेशन, वही तेल लगा रहे थे। तो मेरा सिंपल वही है कि भैया गिमिक वाले मार्केट में बहुत हैं एंड फ्रॉड्स बहुत हैं, जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल, क्योंकि भाई तेल लगाने से अगर बाल आ गए होते तो फिर तो भाई गंजे वाले मतलब कैसे चलेगा भाई क्लिनिक कैसे चलाएंगे हम लोग, हॉस्पिटल्स कैसे चलाएंगे भाई। सो इट इज़ नथिंग एज पर, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आपके बाल अच्छे हैं, हेयर फॉलिंग हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रहा है, तो आप कुछ ऐसे ऑयल्स हैं जिनको यूटिलाइज करके आप सस्टेन कर सकते हो, बट गंजेपन में बाल नहीं आते भाई ऑयल से वो थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और गमीज जैसे बहुत चल रही है, तो गमीज इफेक्ट करती है हेयर फॉल में? इट इज़, आई से इट्स अ 50-50 सिचुएशन। आई यूजुअली डोंट रिकमेंड, बट सामने वाला अगर खा रहा है तो मैं रोकूंगी भी नहीं, ठीक है। हाँ, आई गिव अ सैचुटरी वार्निंग, मैं दे दूंगी कि भाई आप जो गमी खा रहे हो उसमें शुगर भी है, या सो वो उससे भी थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। तो इट्स बेटर कि अगर आपको बायोटिन ही लेना है, आपको कोई पर्टिकुलर विटामिन ही लेना है, तो भैया नॉर्मल सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं, स्विच टू दैट। ओके, तो अब लास्ट 2 क्वेश्चंस है मेरे। हाँ। क्या हेल्थ इश्यूज आपको आपके हेयर फॉल को ट्रिगर कर सकता है? डेफिनेटली कौन से इश्यूज See, I'll say, okay, let's start from something called as very easily found out. India तो खैर अब I think टॉप पे आने वाली है, आई डोंट नो, बट डायबिटिक कंट्री हम लोग होने वाले हैं। सो येस, इफ यू आर डीलिंग विद अ हाई शुगर लेवल, आई एम नॉट सेइंग कि अगर शुगर है तो बाल जाएगा, नहीं, इफ यू हैव हाई शुगर लेवल, आप मेडिकेशन जो ले रहे हो, तो आपका बॉडी, आपकी इम्यूनिटी इज टारगेटिंग एंड इज बीइंग यूज्ड टू अ डिफरेंट प्लेस। उसका काम अभी आपके बालों को प्रोटेक्ट करना, स्किन, वो सब सेकेंडरी है, उसके लिए अभी आपकी हेल्थ इज मेजरली इंपॉर्टेंट, है ना। फिर उसमें क्या है, बहुत हैवी डोजेस ऑफ मेडिकेशन जाती हैं, योर इंसुलिन इज नॉट वर्क, इंसुलिन इज ऑल्सो अ हार्मोन विच हेल्प्स आउट इन द सेल टू लाइक हैव द ग्लूकोज, वो सेल को ट्रिगर करता है तो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन होता है, तो बॉडी फंक्शन करती है। अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी होने लगती है बॉडी में, रेजिस्टेंस, आई विल से, आई एम नॉट से सेंसिटिविटी, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर बॉडी में क्रिएट होने लगा है, आपके ग्लूकोज है बॉडी में, इंसुलिन है बॉडी, बट सेल्स ले नहीं रहे, दे आर नॉट टेकिंग इट, तो यू ऑलवेज फील लेथार्जिक। डायबिटिक पेशेंट्स को आप देखोगे ना, उन्हें नींद बहुत आती है, दे ऑलवेज फील लेथार्जिक, उनका वेट नहीं जा रहा होता है। तो वाई वी ऑलवेज, तो हमेशा बोला जाता है ना, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्हेन दे डू अ फिजिकल एक्टिविटी तो देयर सेल गेट्स, वो इंसुलिन ना एक्टिवेटेडली एब्जॉर्ब हो पाता है एंड शुगर लेवल ठीक हो पाता है। तो जब इंसुलिन एब्जॉर्ब, शुगर लेवल ओके होगा, तो ऑलवेज योर शुगर लेवल विल बी इन अ मैनेजेबल लेवल। बट अगर ऐसा नहीं होता है, एक्सेसिव शुगर चल रहा है, एक्सेसिव आपका ये चल रहा है, इंसुलिन बहुत रेजिस्टेंट हो गया है, तो येस, आपको हेयर फॉल, हेयर थिनिंग स्पेशली, हेयर लॉस, हेयर थिनिंग, फॉलिंग बहुत दिखता है। एट द सेम टाइम आपको पता कैसे चलेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस से, आपकी जो नकल्स है ना, विल स्टार्ट अपियरिंग ब्लैकिश, आपके एल्बोज में ब्लैकनेस होने लगी, बैक ऑफ योर नेक पे एक ना ऐसा लेदरी काइंड ऑफ आपको काला काला जमा हुआ दिखने लगेगा, एंड यू विल स्टार्ट हैविंग मोल्स हियर एंड देयर, तो कभी नहीं थे, अचानक से ना स्किन टैग्स शुरू हो गए, तो छोटे छोटे दाने जैसे ना पूरे उस पर हो रहे हैं। सो ये क्लासिक हो जाता है चीज़ें, एंड देन यू गेट द डायग्नोस्टिक, मतलब आप ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हो, चीज़ें कराते हो, एंड यू फिगर आउट कि अच्छा ये इशू था, एंड देन अकॉर्डिंगली यू वर्क आउट। सेकेंड कम्स थायराइड। अब थायराइड, ऐसा नहीं थायराइड प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड सबके अंदर है। हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, मतलब थायराइड या तो एक्सेस में बन रहा है, T3 T4 स्पेसिफिकली, या तो बन ही नहीं रहा है, कम बन रहा है, बहुत कम, ठीक है। वैसे में फैटनिंग होना, एकदम सिकुड़ जाना, बहुत नींद आना, देर आर मल्टीपल। अब उसमें क्या है, जब हेयर थिनिंग इज अ पार्ट ऑफ इट, तो हेयर थिनिंग में ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वाले बाल जाते हैं, उसमें आपके आईब्रो के बाल पतले हो जाते हैं, उसमें आपके आई लैशेस के बाल पतले हो जाते हैं, योर होल बॉडी हेयर गेट्स थिनर। तो थायराइड में ये बड़ा इशू है, ठीक है। एंड देन यू हैव एक्सेसिव कॉर्टिसोल लेवल। कॉर्टिसोल इज नथिंग बट स्ट्रेस हार्मोन, वो किसी भी रीजन से हो सकता है, एज आई हैव टोल्ड यू, स्ट्रेस ऑफ कैन बी ऑफ एनीथिंग, और उसको भी आप आराम से पता कर सकते हो, ब्लड टेस्ट के थ्रू आप पता कर सकते हो क्या लेवल चल रहा है कॉर्टिसोल का, वेदर इट इज हाई और नॉट। यू कैन, एंड यू हैव टू यूज सर्टेन योगा, मेडिटेशन, एक्टिविटी सर्टेन, ताकि आप उसको बेटर रख सको। अदरवाइज उसके अलावा यू हैव अ वेरी पॉपुलर प्रॉब्लम, आई नॉट से डिजीज, आई से अ प्रॉब्लम अमॉन्ग फीमेल्स, PCOD।
Yeah. PCOS. It's very common nowadays. हर दूसरी लड़की को PCOD PCOD है. Every other girl is. आपको हो सकता है कोई सिम्टम ना हो. It could be. जब इनिशियली स्टार्ट हो रहा है आपको कोई सिम्टम ना हो, थोड़ा थोड़ा भी पीरियड्स में इफ देयर होना शुरू हुआ है, थोड़ा बहुत आपको हल्के फुल्के साइंस दिख रहे हो या आपको फुल फ्लेजेड साइन दिख रहे हो, बट आप इग्नोर कर रहे हो, तो PCOD के किसी भी स्टेज पे आप हो सकते हो. पता लगाने का ना सिर्फ दो ही तरीका है. पहला एक हार्मोनल टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट. सेकंड एक अल्ट्रासाउंड. तो आपका जो पेल्विक अल्ट्रासाउंड एक होता है, उसमें जब आप कराते हो यू गेट एन आंसर कि भैया यू हैव और यू डोंट हैव इट. आप देख के नहीं बता सकते कि इस लड़की को PCOD है ना. कई लोग करते हैं नहीं नहीं तुम्हें PCOD है, या होता है वो ऐसा. नहीं करना है. डोंट गेट इनटू दैट गेमिंग. टेस्ट अवेलेबल हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स अवेलेबल हैं, यू कैन गेट इट डन और आपको ईजिली पता चल जाएगा. अब कई लोग बोलते हैं अच्छा ट्रीटमेंट में क्या करें, फिर दवाइयाँ खाएं. तो मेरा सिंपल सजेशन, अगर बहुत सिवियर नहीं है, कंडीशन ऐसी नहीं है कि भैया एकदम बिना दवाई के बैलेंस ही नहीं हो सकती, सो इट वुड बी माई सजेशन कि जब तक हो सके दवाइयों से थोड़ा सा दूर रहें. यू कैन जस्ट पहले दवाइयों पे कूदने से अच्छा है पहले ये देखो समझो मैं कब सो रही हूँ, कब उठ रही हूँ, कितनी देर फ़ोन पे हूँ, क्या खाया मैंने, सिर्फ बाहर का जंक फूड चल रहा है, मेरी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बैठ के सिर्फ नेटफ्लिक्स एंड चिल चल रहा है, तो क्या मेरा सब चीज़ें हैं. पहले उसका एक लुक आउट, पहले इंट्रोस्पेक्ट करो एंड चेंज देम. एंड स्टिल अगर आपको रिकवरी नहीं है देन विजिट अ गायनेक, शी विल हेल्प यू आउट. मेडिकेशन वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट होगा इफ नीडेड होगा दे विल प्रिस्क्राइब यू, टेक इट एज पर, यू विल बी फाइन विद टाइम. तुरंत नहीं होगा विद टाइम. एंड फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट फॉर एवरी वन, चाहे आप थायराइड हो, डायबिटिक हो, PCOD हो, वट एवर. प्लीज़ मेक श्योर आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो, जो कि आज के टाइम पे बिकॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर टेलीविजन ज़ीरो हो गई है. राइट. प्लीज़ मेक इट अ हैबिट, है ना. एक्सेसिव जाके जिम में डंबल उठाना ही ज़रूरी नहीं है, वॉक पे चले जाओ, दैट विल हेल्प, बट प्लीज़ डू इट. और लास्ट मेरा क्वेश्चन हमारे व्यूवर्स के लिए 4 ऐसे टेस्ट जो हेयरफॉल हो रहे तो मेजरली कराने ही है. चलो ओके. नंबर 1, सबसे पहले तो ओवरऑल हेल्थ देखते हैं, तो एक CBC तो करा ही लेना है. नंबर 2, गेट अ विटामिन B12, विटामिन D3 टेस्टेड. अब कई लोग बोलेंगे हैं वो भी बालों को झंड, यस करते हैं. B12 मिनिचराइजेशन ना होने देने में हेल्प आउट करता है, वो आपके RBC नर्वस सिस्टम को भी हेल्प आउट करता है. तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर B12 लेवल्स एंड विटामिन D लेवल्स. ठीक है, तो विटामिन B12 एंड विटामिन D3 प्लीज चेक कराओ. नंबर 3, गेट अ सेरम फेरेटिन, अपना आयरन लेवल, अनिमिक तो नहीं हो, स्पेशली वुमेन, गेट अ सेरम फेरेटिन डन. नंबर 4, गेट अ थायराइड प्रोफाइल डन. मुझे तो कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, मैं तो बढ़िया हूँ, क्यों करूँ, चेक करना है ना, बाल क्यों जा रहे हैं, हो सकता है बॉर्डर पे हो, नहीं हो रहा हो फील, सो गेट इट डन. So vitamin B12, vitamin D3, get your this serum ferritin, get your thyroid profile done, and I'll say last but not the least, but calcium, yes you can get your serum calcium tested. And then last and not the least, अगर आपको ऐसा लगता है you feel the signs and symptoms, तो आप एक HbA1c which is a 3-month sugar level, वो आप एक चेक करा सकते हो. अगर नहीं लगता ऐसा नहीं है तो then you can get कि नहीं मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं, बट थक बहुत जल्दी जाता है, स्ट्रेस बहुत रहता है, तो गेट अ C रिएक्टिव प्रोटीन, दैट इज CRP लेवल्स चेक. तो एक बेसिक एक फिनोमिना आप ये चेक कराओगे तो एक आइडिया जस्ट एक बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स का आपको एक लग जाता है एंड यू कैन डेफिनेटली डील अकॉर्डिंगली. हाँ, अगर आप अभी रिसेंट बीमार हुए हो, ठीक है, कोई बड़ी बीमारी से उठे हो, तुरंत नहीं करा लेना है ये सब एलिवेटेड ही आएगा या डिप्रेस्ड ही आएगा बॉडी में. वेट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months and then get these tests done, because अभी अगर आप रिसेंटली रिकवर किए हो किसी बीमारी से तो यस उसके इफेक्ट की वजह से हेयर फॉल होगा, विच इज कॉल्ड एज टेलोजन एफ्लूवियम. ठीक है, टेम्पररी होता है, ट्रीटेबल है. कैसे, फॉलो अस. थैंक यू मैम फॉर बीइंग हियर. बहुत जानकारी मिली आपसे बात करके. और आई होप आपको भी बहुत जानकारी मिली हो, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ऐसे दोस्तों के साथ जिनको हेयर फॉल हो रहा है. और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. बाय.